हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल करते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये कहा है कार्ल मार्कस ने। कार्ल हेनरिक मार्कस एक जर्मन अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। कार्ल मार्कस के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्कस के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें दास कैपिटल, कम्युनिटी मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? इमाल दुर्खिम ने। इमाल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। इमाल दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं जन समाज। समाज परिपेटियों, कार्यविधियों तथा सत्ता, पारंपरिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है, परंतु वह समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है वो जनसमाज कहलाता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार, प्रतिमान और भूमिका से संचालित होता है उसे संस्था कहा जाता है। समाज वैज्ञानिक के मतानुसार संस्थाएं व्यक्ति एवं समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमाचारों तथा कार्यविधियों का एक स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान होती है, जैसे कि परिवार, धर्म, राज्य, कानून आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। समिति, एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। समुदाय शब्द का प्रयोग बहुता व्यक्तियों के एक साथ समूह, सामाजिक साहचर्य के एक ऐसे रूप के लिए किया गया है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें पारंपरिक एकत्व की भावना, आत्म पारस्परिकता, साझा संस्कृति तथा संगोष्ठी क्रियाकलापों की विशेषता होती है। संस्कृति हमारे रहन सहन तथा सोचने समझने की शैली में, हमारे प्रतिदिन की बातचीत में, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सांस्कृतिक वंचन। साधिक रूप से वंचना से तात्पर्य किसी वस्तु के न होने से या उसके छीन लिए जाने या अभाव की स्थिति में होता है। एक व्यक्ति को किन वस्तुओं का अभाव होता है, इस संबंध में भिन्नता होती है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल स्टॉफर ने अमेरिकी सिपाहियों के अपने अध्ययन में किया था। इसी अर्थ में भाषा ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को सांस्कृतिक वंचना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है? विशेष रूप से अपनी पुस्तक मानव समाज के लिए ही जाने जाते हैं। इनके अनुसार मनुष्य में अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय अर्जित परिस्थिति है। वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। लिंग, आयु, नातेदारी आदि जाति प्रजाति कारक प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। अर्जित परिस्थितियां किसी सामाजिक व्यवस्था में वह पद जो एक व्यक्ति प्रयासों, बहुधा प्रतिस्पर्धा, विशिष्ट योग्यता, ज्ञान एवं निपुणता द्वारा प्राप्त करता है उसे अर्जित परिस्थिति कहलाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, कलेक्टर, व्यवसाय आदि अर्जित परिस्थितियों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है उसे कहते हैं भूमिका प्रतिरूप। भूमिका प्रतिरूप से तात्पर्य ऐसे किसी महत्वपूर्ण अन्य व्यक्ति से है जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने व्यवहार को एक आकार अथवा एक रूप देता है। यह जरूरी नहीं कि भूमिका प्रतिरूप वाले व्यक्ति को वह व्यक्तिगत रूप से जानता ही हो। भारत
अन्य स्थानों पर फिल्म के नायक एवं नायिकाओं के अलावा क्रिकेटर के खिलाड़ी आधुनिक युवा युवतियों की भूमिका आदर्श बने हुए हैं। जी का सूची 2 से मिलान करना है। मिलर का मिलेगा उदर एवं क्षैतिज से, टॉनिज का मिलेगा समुदाय समिति से, पार्क एवं बर्गस का मिलेगा क्षेत्रीय एवं गैर क्षेत्रीय से, गिडेंस का मिलेगा आनुवांशिक। टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इसमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है। ये लिंटन ने कहा था। सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व वैचारिक संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अमेरिकी मानवशास्त्री राल्फ लिंटन मूलभूत में से एक पुरातात्विक शास्त्री थे। इनके अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक स्थिति से जुड़ी एक भूमिका होती है। निम्नलिखित में से किसने आंतर समूह और बाह्य समूह के बीच विभेद किया है? वह किया है W.G. समनर ने। एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री विलियम ग्राग समनर का नाम प्रमुख रूप से जनरीति के अध्ययन से जुड़ा है। जनरीतियों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने नैतिक रूप से तटस्थ उपयुक्त जनरीति रूढ़ियां और संस्थाएं विभिन्न सामूहिक आदतें होती हैं जो प्रयत्न और भूल के आधार पर किसी विशिष्ट समय और परिस्थिति में सबसे उपयुक्त स्वीकार कर ली जाती हैं। समनर को ही इन ग्रुप यानी आंतर समूह, आउट ग्रुप यानी बाह्य समूह और एथनोसेंट्रिज्म समूह केंद्रिता की अवधारणाएं गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसने समूहों को द्विक और त्रिक वर्गों में बांटा है? वह है सीमेल। मैक्स वीबर के समकालीन जर्मन समाजशास्त्री और मूलतः दार्शनिक जॉर्ज सीमेल की गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है। इन्होंने समाज के 2 वर्गों में विभाजित किया। द्वितीयक समूह, घनिष्ठता से विहीन अनुभवों को प्रदर्शित करने वाले समूह को द्वितीय समूह कहते हैं। त्रिसमूह, ऐसा समूह जो 3 व्यक्तियों या 3 दलों संगठनों से मिलकर बनता है, इसे त्रिक समूह कहलाता है। समूहों में से किसने यह कहा कि विवाह की जड़ें परिवार में नहीं बल्कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं? ये कहा है एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एवं एक फिनिश समाजशास्त्री, मानवशास्त्री और दर्शनशास्त्री थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय व्यवहार का इतिहास में व्यक्त किया है कि विवाह की जड़ें परिवार में नहीं बल्कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं। इन्होंने यह भी कहा कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा रूप है, रहा है और रहेगा। तारावाड़ एक प्रकार का विस्तृत परिवार है। विस्तृत परिवार एक ऐसा परिवार संकुल है जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ घर में रहती हैं तथा जिस परिवार की संरचना 2 या 2 से अधिक नाभिकीय परिवार द्वारा होती है और जो अकेले आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हैं। केरल में पाई जाने वाली नायर जनजाति में तारावाड़ परिवार पाया जाता है जो एक विस्तृत परिवार का एक उदाहरण है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। G.P. मर्डॉक का सोशल स्ट्रक्चर है। K.M. कपाड़िया का मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है। वेस्टरमार्क का शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज है। रिलीजन ऑफ इंडिया मैक्स वेबर की है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्राथमिक समूह कूले सामान्यकृत अनमिड परा अहम यह प्रयास से जुड़ा है और सामूहिक चेतना दुर्खिम से जुड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में नहीं है? वह है भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया। समाजीकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में रहना और उसके सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के मापदंडों एवं मूल्यों के साथ साथ अपनी भूमिकाओं पति पत्नी, माता पिता, मित्र, नागरिक आदि के संपादन करने की कला सीखने संबंधी दोनों बातें सम्मिलित होती हैं। भूमिका ग्रहण प्रक्रिया सामाजीकरण के संबंध में रही है जबकि यूजीसी ने विकल्प बी माना है। इमाल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? वे है सी सामूहिक चेतना। इमाल दुर्खिम को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। समाजीकरण के सिद्धांत में सामूहिक विवेक या चेतना इमाल दुर्खिम के समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। सामूहिक चेतना समाज के अन्य सदस्यों के साझा विश्वासों और भावनाओं का एक समूह है।
पियरे बोर्दियो का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन उसकी अवधारणा का भाग नहीं है? वह है राजनीतिक पूंजी। पियरे बोर्दियो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं जिनका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। उन्होंने आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी तथा सांस्कृतिक पूंजी की चर्चा की है। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान की विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतरानुभागीयता। अंतरानुभागीयता विचार यह है कि एक से अधिक पहचान पूरी तरह से बनाई जाती है जो प्रमुख घटक की पहचान से अलग है। निम्नलिखित में से किसने जाति स्थानांतरण की संकल्पना 4 प्रकार सांस्कृतिक, सार्वभौमिक विशिष्टता, संरचनात्मक, सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में है? इसका उत्तर है योगेंद्र सिंह। कथन है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। तर्क है विभिन्न प्रकार के बाह्य और आंतरिक शक्तियां होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती रहती हैं। इसका उत्तर ए सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। किसी समाज की सामाजिक स्थापना अथवा सामाजिक संगठन अथवा समाज के अन्य उपादानों में समय अंतराल के साथ होने वाले बदलाव और परिष्करण की प्रक्रिया ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। प्रक्रिया को एक का सूची 2 से मिलान करना है। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया रॉबर्ट रेडफील्ड की है। अहिंसा गांधी जी का है। सांस्कृतिकरण निवासन का है। वर्ग चेतना कार्ल मार्क्स जी का है। यह किसने कहा कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? वह है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। अमेरिकी मानवशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन को मैक्सिको के टेपोजोलान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज, लोक नागरिक, नैतन्य और कृषिक समाज तथा कई अन्य अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है। इनके अनुसार मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? वह है एसएफ नाडेल। ब्रिटिश मानवशास्त्री सिगमंड फ्रेडरिक नाडेल ने अपनी संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया। इनके अनुसार भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है और दोहरा वर्गीय प्रणाली का प्रयोग करता है? वो है लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने मानव की चिंतन प्रक्रिया के आधार पर मानव मस्तिष्क को समझने का यत्न किया है। इनके अनुसार सांस्कृतिक सिद्धांतों के मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाडेल की है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मार्टिन की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की है। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस की है। मेलानोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक माना जाता है? वह है निर्जातीय वर्णन। मेलानोव्स्की प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरता में से रहे हैं। उनके इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्टता हमें इनकी पुस्तक संस्कृति की एक वैज्ञानिक सिद्धांत में देखने को मिलती है। इन्होंने निर्जातीय वर्णन पर अधिक महत्व देने के लिए जाना जाता है। निर्जातीय जिसका अंग्रेजी रूपांतरण एथनोस है जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ नृकुल से है। इस शब्द का प्रयोग ग्रीक यूनानी लोग के अलावा जनजाति, जनसमूह या राष्ट्र के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीयता या प्रजातिक भावना से आबाद लोगों के संकलन को निर्जातीय समूह या संजातीय समूह कहा जाता है। व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है प्रतिमान चर। सामाजिक संबंधों के द्विभाजन की एक विशिष्ट योजना प्रतिमान चर के नाम से जानी जाती है। इस योजना के प्रतिस्थापक विद्वान टालकट पार्सन रहे हैं।
मूलतः या योजनाकर्ताओं द्वारा संपन्न की जाने वाली अंतःक्रिया के विभिन्न रूपों का अमूर्त प्रदर्शन है। पार्सन्स ने परिवर्तित प्रतिमान के 5 जोड़ों की योजना प्रस्तुत की है, यथा सार्वलौकिक बनाम स्थिरवादी, जन्मपरक बनाम उपलब्धिकरण, भावात्मक बनाम भावात्मक तटस्थता, आत्महित बनाम सामूहिक हित, एक पक्षीय बनाम बहुपक्षीय। दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद किया गया है? वह है सामान्य और व्याधिकीय। सावयवी सदस्य पर आधारित एक सिद्धांत जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्म अनुरक्षित व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है। प्रकारवाद कहता है कि दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन, सामान्यता और वैदिकी जैसे 2 रूप के बीच में विभेद था। मार्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? वह है डी, नवप्रवर्तन कर्मकांडवाद, गमनवाद, विद्रोह। सन 1950 के दशक में मार्टन ने भूमिका पुंज, परिस्थितिक पुंज, भूमिका आदर्श की अवधारणा निर्मित कर सामाजिक संरचना के समाजशास्त्री सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्टन ने व्यक्तिगत अनुकूलन की योजना में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की जिनका क्रम इस प्रकार है: नवप्रवर्तन कर्मकांडवाद, गमनवाद, पश्चात विद्रोह है। वैज्ञानिक ने जिस समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रत्याशीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों द्वारा हुआ है। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन किससे संदर्भित करता है? वह करता है मूल प्रासंगिकता को। उपयुक्त कथन में मूल प्रासंगिकता को संदर्भित करता है। वेबर के अनुसार प्रासंगिकता 3 स्तर पर कार्य करती है। वह है दार्शनिक व्याख्या ग्रंथों और दस्तावेजों अर्थ को निश्चित करती है। नैतिक व्याख्या शोध की वस्तु को एक मूल्य प्रदान करती है। तार्किक व्यवस्था के दौरान समाजशास्त्री कारणात्मक विश्लेषण के संदर्भ में घटनाओं के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयत्न करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें हार्बर्ट स्पेंसर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हो जाएगा। इसमें मैक्स वेबर का व्याख्यात्मक बोध होगा। परेटो का अभिजात संचरण होगा। G.H. मिड का स्व होगा। हार्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद होगा। मार्कस के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है तब वह स्वयं के लिए वर्ग हो जाते हैं, जिसका तात्पर्य वर्ग चेतना की उस अवस्था से लगाया जाता है जब वर्ग चेतना का विकास स्थानीय स्तर से बृहद स्तर पर फैल जाती है। अर्थात इस अवस्था में श्रमिक पूरी तरह से अपने हितों के प्रति जागरूक हो जाता है और वर्ग संगठनों का निर्माण करता है। स्वयं के लिए वर्ग की अवस्था ही भारत में वर्ग चेतना की पराकाष्ठा होती है और यहीं से वर्ग संघर्ष के लिए श्रमिक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मार्कस की वर्ग की अवधारणा मुख्य रूप से अर्थ एवं वर्ग चेतना के द्वारा ही परिभाषित होता है, जो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न उत्पादन प्रणालियों में भिन्न स्वरूपों में विद्यमान होती है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अन्वयन होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? यह कथन कोजर का है। कोजर एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिनके विचार में प्रक्रियात्मक एवं संघर्ष संबंधित दोनों सिद्धांत के तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए टर्नर ने उन्हें संघर्षमूलक प्रकारवादी कहा है। कोजर के अनुसार यदि संरचनाएं कठोर हो तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है। डेरेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों को समूह कहा जाता है। इसका उत्तर है सी। डेरेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हित के साथ श्रेणियों के पदधारकों के जन समूह को अर्ध समूह कहा जाता है। इन्होंने 3 समूहों के बारे में चर्चा की है: अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। कहते हैं कि संघर्ष की विश्लेषण करते समय व्यक्ति और अव्यक्त हितों के साथ साथ इस समूहों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग चार्ल्स कुले ने सन 1909 में किया था। निम्नलिखित में से कौन रूलर ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसके लेखक एमाइल दुर्खिम हैं। इनकी अन्य पुस्तकें निम्नलिखित हैं: द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड
A study in sociological the elementary forms of religious life on institutional analysis primitive classification। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वॉलस्टेन पद्धति मैक्स वीबर की, ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्कस जी का, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्टे जी का, अप्रत्यक्ष प्रयोग एमाइल दुर्खिम का है। किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया? यह विचार मैक्स वीबर ने प्रस्तुत किया है। मैक्स वीबर के अनुसार ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। इस उपागम में ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखों तथा अन्य लिखित अथवा पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग शोध की अपरिष्कृत सामग्री के रूप में किया जाता है। इस विधि के दूसरे रूप के दर्शन हमें मार्कस एवं वेबर की कृतियों में मिलते हैं। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या के आंकड़े के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा कहलाता है अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं होता, वह कहलाता है असमान परिकल्पना अर्थात शून्य परिकल्पना, जिसे असमान परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसके द्वारा दो प्रत्ययों के बीच शून्य संबंधों को प्रकट किया जाता है। शून्य संबंधों से तात्पर्य किसी प्रकार के संदर्भ न होने से है। ऐसे परिकल्पना को नकारात्मक या रिक्त परिकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा दो चर्या परिवर्तों के बीच किसी भी प्रकार के सार्थक संबंधों को नकारा अस्वीकारा है। यह एक सरल एवं निर्देश रहित परिकल्पना होती है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी? इसका उत्तर है विलियम एफ वाइट। विलियम एफ वाइट ने कहा कि मैंने असहभागी रूप से अपने शोध आरंभ किए हैं, जैसे ही समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। असहभागी अवलोकन में शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की क्रियाओं का अध्ययन उनकी जानकारी के साथ, किंतु उनकी क्रियाओं में बिना भाग लिए हुए मात्र एक तटस्थ दर्शक के रूप में देखता परखता है। अभिकथन है गुणात्मक पद्धतियों को बहुधा विश्वसनीय के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। तर्क है गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया यथातथ्य और सटीक होती है। इसका उत्तर है गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत संख्यात्मक इकाइयों की अपेक्षा श्रेणियों को प्रदर्शित करने वाले चर का अध्ययन किया जाता है। ऐसे चरों के विभेद में अंकों अथवा संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके फलस्वरूप गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया यथार्थ और सटीक नहीं होती। यही कारण है कि गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता की वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। लिपिबद्ध मानव संप्रेक्षण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है। इसे विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। अंतःवस्तु विश्लेषण शोध की एक विधि, एक तकनीकी है जिसके द्वारा संचार के लिखित, मौखिक और दृश्यात्मक संसाधनों में व्यक्ति अंतःवस्तु के वस्तुपरक, व्यवस्थित एवं परिणात्मक विश्लेषण किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों तथा कानूनों का अध्ययन किया जाता है। किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभवों तक पहुंचना है? इसका उत्तर प्रघटना विज्ञान। किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रहों, पूर्व मान्यताओं एवं दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विधा को प्रघटना विज्ञान कहते हैं। प्रसमान वितरण में माध्यिका और बहुलक कहाँ अवस्थित होता है? वह होता है सभी तीनों केंद्र में होते हैं। निम्नलिखित औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू होता है? वह है बहुलक। औसत का एक प्रकार जिसकी परिभाषा प्राप्तांकों अथवा माप के ऐसे मूल्य के रूप में की जाती है जो किसी समंक माला में सर्वाधिक बार आता है। दूसरे शब्दों में श्रेणी में सर्वाधिक आने वाले मूल्य को बहुलक या ह्यूरिस्टिक कहते हैं। बहुलक गुणात्मक चरों पर भी लगा हो सकता है।
सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को मापता है? यह मापता है दोनों मात्रात्मक चर को। प्रसिद्ध जीव शास्त्री एवं संख्याविद श्री कार्ल पियर्सन द्वारा प्रस्तुत सहसंबंध के सूत्र में सहसंबंध का गुणांक दो मात्रात्मक चरों के बीच सहसंबंधों को मापता है। सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता। आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप वह माप जो दोहराए जाने पर भी परिणाम देता है। सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं व सामाजिक समस्याओं के कारण अंतर संबंध तथा अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण व निरूपण किया जाता है। सामाजिक शोध के अंतर्गत संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता, आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप तथा वह माप जो दोहराए जाने पर वही परिणाम दे सम्मिलित होता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।